गुड इवनिंग। एक बार फिर से लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अभी तक आप लोगों को मैं मैथ पढ़ा रहा था और मैंने जैसा कि आपको वादा किया था कि मैं आपको मैथ और साइंस का पूरा चैप्टर पूरे सिलेबस में पढ़ाऊंगा। और इसी सिलसिला में आगे बढ़ते हुए मैं अब आपके बीच आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं साइंस। तो साइंस जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में साइंस 100 नंबर के एग्जाम्स में 100 नंबर की एग्जाम्स होती है। सॉरी, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये जो साइंस जो है, तो एग्जाम्स के बारे में जान लेते हैं कि टोटल मार्क्स कितना होता है एग्जाम्स में बाबू। 100 नंबर की एग्जाम होती है जिसमें आपका 80 नंबर की थ्योरी होती है और 20 नंबर की प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। और इस 80 नंबर में क्या हुआ है कि आपका 40 क्वेश्चन जो होते हैं, 40 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वह ऑब्जेक्टिव होते हैं और 40 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वह सब्जेक्टिव होते हैं। तो बहुत सारे जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे होते हैं तो वह क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटते हैं, नहीं कि ऑब्जेक्टिव का किताब खरीद ले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटे या सब्जेक्टिव के आंसर क्वेश्चन रटे, तो ये सारा चीज भूल जाइए। आज से आपको रटना मना है, यानी साइंस इस कदर पढ़ना है कि रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि साइंस जो होता है बाबू वो समझने वाला सब्जेक्ट होता है, न कि रटने वाला सब्जेक्ट होता है। इसलिए आज से मैं डेली आपको साइंस भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाता चलूंगा और मैथ का क्लास तो चलेगा ही नहीं। तो साइंस में पहले आप समझ गए कि 100 नंबर की एग्जाम होगी जिसमें 80 नंबर का थ्योरी एग्जाम होगा, 20 नंबर प्रैक्टिकल। थ्योरी में 40 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के सब्जेक्टिव रहेंगे। यानी मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टोटली पढ़ाने वाला हूं। और दूसरी बात, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, वो भी जान ले कि साइंस आजकल के जितने भी एग्जाम्स हो रही है उसमें साइंस का काफी अहम रोल है। और वह साइंस कहां से पूछे जाते हैं, तो 9th 10th से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 80 से 90% तक। इसलिए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं और उनका साइंस जोन जो है वह कमजोर है, तो निश्चित तौर पर साइंस वाले मेरे पूरे वीडियो देखें और आपकी यह प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, यह मेरा वादा है आपसे। तो चलिए आगे मैं चलता हूं, आपको साइंस की दुनिया में ले चलता हूं कि क्या होता है साइंस। चलिए बाबू, तो आज बेसिकली हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे, यानी साइंस का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, उसका परिचय जानेंगे। मान लीजिए किसी चीज के बारे में जब तक आप जानिएगा नहीं तो पढ़ेंगे क्या। तो इसलिए साइंस कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा साइंस के बारे में, यानी आप लोग जानेंगे कि आखिर ये साइंस होता क्या है और इस साइंस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए बाबू देखते हैं कि आखिर यह साइंस है क्या। यानी साइंस के बारे में सबसे पहले आपको तो मालूम होना चाहिए कि यह जो साइंस है, साइंस यह जो वर्ड है साइंस, वह कहां का वर्ड है बाबू, तो ग्रीक वर्ड है। साइंस जो यह वर्ड है, एक शब्द जो है साइंस यानी विज्ञान, वह जो है यह साइंस वर्ड वह ग्रीक वर्ड किस से लिया गया है, तो ग्रीक वर्ड साइंसिया से लिया गया है। सॉरी, ग्रीक वर्ड साइंसिया से लिया गया है। और इस साइंसिया का अर्थ होता है बाबू टू नो यानी जानना, टू नो यानी जानना। सबसे पहले जान लीजिए बाबू, यह जो साइंस जो है वह कहां का वर्ड, ग्रीक वर्ड। कोई आपसे पूछेगा साइंस कहां का वर्ड, कहिएगा ग्रीक वर्ड। क्या चीज से लिया गया है, साइंसिया से लिया गया है। और इस साइंसिया का अर्थ क्या होता है बाबू, टू नो अर्थात जानना। तो सबसे पहले हम जाने कि साइंस जो है एक ग्रीक वर्ड साइंसिया से लिया गया है और इस साइंसिया का अर्थ होता है टू नो अर्थात जानना। चलिए बच्चों, यहां तक किसी को दिक्कत। अब हम आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे यानी यह साइंस की हम परिभाषा निकालने वाले हैं। इसके लिए एक चीज आपको देखनी है कि आखिर साइंस में होता क्या है। ध्यान से देखिएगा बाबू, सबसे पहले यहां देखेंगे एक्सपेरिमेंट, उसके बाद
सॉरी, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, उसके बाद रीजन, उसके बाद कैलकुलेशन। यानी साइंस में चार चीज होती है बाबू। पहला होता है ऑब्जर्वेशन यानी परीक्षण, दूसरा एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग, और तीसरा रीजन यानी कारण, और चौथा कैलकुलेशन यानी गणना। तो साइंस के बारे में हम आगे जानने चल रहे हैं। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? विज्ञान। यानी साइंस में चार चीज, आखिर देखिए साइंस चार प्रकार के होता है, ये नहीं बता रहे हैं। साइंस को मैं समझाना चाहता हूं कि आखिर ये साइंस होता क्या है। तो देखिए, तो साइंस में चार चीजें होती है। प्रेक्षण, किसी भी चीज का प्रेक्षण किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसका कारण ढूंढा जाता है, और फिर उसकी कैलकुलेशन की जाती है। कोई भी वस्तु ले ले, कोई भी सब्जेक्ट ले ले, और जब इन चारों मापदंड के आधार पर हम किसी विषय की तैयारी करते हैं, किसी विषय को पढ़ते हैं, उसी विषय को विज्ञान कहते हैं। यानी सरल भाषा में कोई आपसे पूछे बाबू कि विज्ञान क्या है, तो कहेंगे प्रेक्षणों, प्रयोगों, कारणों तथा गणनाओं। क्या कहेंगे? प्रेक्षणों, प्रयोगों, कारणों तथा गणनाओं पर आधारित किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध का मतलब होता है बाबू क्रम, एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, फिर तीसरा क्रम, यानी 1 2 3 4 इस तरह से हम एक एक चीज, मैंने देखिए साइंस क्या है कि कोई चीज, जैसे हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे या बल्ब के बारे में पढ़ेंगे या आवेश के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे कि कौन सी उससे जुड़ी हुई सारी चीजों का अध्ययन करेंगे, यानी क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, उसी को कहेंगे हम विज्ञान। यानी कोई पूछेगा विज्ञान क्या है, तो क्या बोलिएगा? प्रेक्षणों, प्रयोगों, कारणों तथा गणनाओं पर आधारित किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलिए बाबू, ये तो हम जाने विज्ञान के बारे में। फिर से थोड़ा सा आप देख लेते हैं। यानी कोई पूछेगा आपसे साइंस कहाँ का वर्ड, तो ग्रीक वर्ड क्या चीज से लिया गया है? साइंसिया से लिया गया है। और इस साइंसिया का अर्थ क्या होता है? टू नो, अर्थात जानना। यानी फिर कोई पूछेगा साइंस किसे कहते हैं, तो कहिएगा प्रेक्षणों, प्रयोगों, कारणों तथा गणनाओं। क्या बोलना है? प्रेक्षणों, प्रयोगों, कारणों तथा गणनाओं पर आधारित किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। चलिए बाबू, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, और आज से आप लोग साइंस का एक कॉपी बना लीजिएगा, फेयर करेंगे हम लोग, ठीक है? आप लोग जितना भी मैं चीज पढ़ा रहा हूं सबका फेयर करना है, इसलिए इसको नोट कीजिए। चलिए, नोट हो गया। नोट करने का आसान तरीका आपको बताए थे कि वीडियो को रोक लीजिए और नोट कर लीजिए। तो साइंस के बारे में हम लोग जाने कि आखिर यह साइंस क्या होता है। आइए हम इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं, इसकी परिभाषा लिख देते हैं। यानी इसी के नीचे आप डैश देकर लिखिएगा। कोई पूछेगा विज्ञान क्या है, तो क्या लिखेंगे बाबू? प्रेक्षणों, प्रयोगों, कारणों तथा गणनाओं पर आधारित किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं बाबू? विज्ञान कहते हैं। चलिए, यहां तक उम्मीद है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कोई पूछेगा विज्ञान किसे कहते हैं, तो क्या करना है? प्रेक्षणों, प्रयोगों, कारणों तथा गणनाओं पर आधारित किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं बाबू? विज्ञान कहते हैं। अब आइए देखते हैं विज्ञान से रिलेटेड आगे चीज। अब हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी इसको हिंदी में कहते हैं बाबू विज्ञान की शाखाएं। अब हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान की शाखाएं। अब देखिए,
विज्ञान जो है एक पेड़ है और उससे कई सी डाली निकली हुई हैं, डाली यानी शाखा। तो वहीं देखने वाले हैं कि कौन सी डाली, कितनी डाली निकली हुई है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले, यानी सबसे पहले जाने विज्ञान जो होता है बाबू, पहले उसकी दो मुख्य डाली होती है। यानी यूं कहें तो विज्ञान पहले दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं बाबू नेचुरल साइंस, एक को क्या बोलिएगा, नेचुरल साइंस, और दूसरा को बोलेंगे सोशल साइंस। नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। उसी सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, ये आपका सोशल साइंस में आ जाता है। अब नेचुरल साइंस बाबू दो तरीके के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम फिजिकल साइंस और दूसरे को कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। देखिए बच्चों, इंग्लिश से घबराइएगा नहीं, सारी चीज आपको समझ में आने वाला है। यानी अभी तक हम लोग जाने कि साइंस जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन? नेचुरल साइंस, सोशल साइंस। फिर जाने कि नेचुरल साइंस दो प्रकार की होती है, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिर जानेंगे कि यह जो फिजिकल साइंस होती है वो भी बाबू दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं फिजिक्स और दूसरा को कहेंगे केमिस्ट्री। फिर बायोलॉजिकल साइंस भी दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं जूलॉजी और दूसरा को कहते हैं बॉटनी। देखिए, आपको जानकारी के लिए बता दें कि साइंस का वर्गीकरण, साइंस की शाखाएं अभी इतनी तक सीमित नहीं है। आप जैसे जैसे हायर एजुकेशन में जाइएगा, जैसे जैसे आपका एजुकेशन आगे बढ़ेगा, आपको और मालूम चलेगा कि साइंस की और बहुत सारी शाखाएं होती है। अभी आपकी जो लेवल है उसी लेवल की हम पढ़ाई करेंगे। यानी साइंस जो होता है बाबू दो तरह की होती है, नेचुरल साइंस, सोशल साइंस। नेचुरल साइंस दो तरह की होती है, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस दो प्रकार की होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायोलॉजिकल साइंस दो प्रकार की होती है, यानी जियोलॉजी और बॉटनी। अब आपको बता दें कि आपको इसी चार चीजों के बारे में पढ़ना है। यानी क्लास 10th हो या 9th हो, यही चार चीजों के बारे में आपको पढ़नी है। या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें साइंस से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी चार चीजों से अधिकांश क्वेश्चन होते हैं। यानी फिजिक्स से क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन होते हैं, जूलॉजी से क्वेश्चन होते हैं और बॉटनी से क्वेश्चन होते हैं। तो फिजिक्स यानी भौतिकी, अब हम जानेंगे कि भौतिकी क्या है। फिर हम जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। फिर जानेंगे जूलॉजी। केमिस्ट्री का मतलब होता है बाबू रसायन शास्त्र, और जूलॉजी का मतलब होता है जीव जंतु विज्ञान, जिसमें हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे उसको कहेंगे जूलॉजी। और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पतीय विज्ञान, यानी जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी हम लोग पूरे डिटेल पढ़ेंगे कि फिजिक्स में हम लोग जानेंगे कि जितने भी प्रकृति में घटनाएं घटती है, जैसे आप देखते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो उस समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। फिर जब सूर्यास्त होती है उस समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। रात को तारे देखते हैं, टिमटिमाता है, सॉरी नहीं, उसके बाद हम एक स्विच टिपते हैं, हमारा पंखा चलने लगता है। घरों में वायरिंग कैसे होती है, जनरेटर कैसे काम करता है, मोटर कैसे काम करता है, तो ये सारी चीजों के बारे में, लेंस क्या होता है, नेत्र क्या होता है, कितने प्रकार के नेत्र की दोष होती है, इस सारी चीजों के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। फिर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जितने भी मतलब रिएक्शंस होती हैं, दवा बनता है, वो केमिस्ट्री के द्वारा दवा बनाई जाती है, रिएक्शन कराई जाती है, संयोग उनका होता है और नए नए पदार्थ बनते हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। कुछ धातु के बारे में देखेंगे, वो सारे चीजों के बारे में कहाँ पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिर आइए जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी यानी जीव जंतु विज्ञान। तो जीव जंतु विज्ञान में हम लोग क्या जानेंगे, जीव जंतु के बारे में जानेंगे कि जैसे हम लोग भी क्या है, जीव जंतु हैं, तो जीव जंतु कैसे पोषण करते हैं, कैसे श्वसन करते हैं, कैसे उनमें परिवहन होता है, कैसे उत्सर्जन होता है, फिर जनन की क्रिया कैसी होती है,
फिर हम जानेंगे कि हम एक ही समय बहुत सारे चीजों पर नियंत्रित कैसे कर लेते हैं, हमारा शरीर की बनावट कैसी है, एक जीव से नए जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन सेल क्या होता है, अंदर पूरे बॉडी को पूरे जितने भी पार्ट होती है हर एक चीज के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा जूलॉजी के अंतर्गत। फिर हम लोग जानेंगे बोटनी यानी पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे कि पेड़ पौधे श्वसन कैसे करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, पेड़ पौधे जनन कैसे करते हैं, इन सारी क्रियाओं की चर्चा हम लोग पेड़ पौधे की विस्तृत जानकारी हम बोटनी में लेंगे, जीव जंतु के बारे में जूलॉजी में पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर भौतिकी यानी प्रकृति में जितने भी घटनाएं घटती है उसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए बाबू आप घबराए नहीं, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हो, तो अगर आपको साइंस में दिक्कत होती है, साइंस के न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत होती है, तो आज से आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि मनोज सर आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन साइंस का कोर्स, और आपको बताएंगे कि कैसे आपको साइंस पढ़ा जाता है, और बिना रटे हुए मेरा आपसे वादा है कि साइंस का एक भी कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें आपको कोई चीज भी याद करनी है, कुछ याद नहीं करनी है, सारी चीज समझनी है, यानी मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं सिखाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।